टारगेटेड कैंसर सेल थेरापी। यदि आपको कैंसर है तो आपके डॉक्टर टारगेटेड कैंसर सेल थेरापी यानी कैंसर की कोशिकाओं के लिए लक्षित चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं। शरीर की कोशिकाएं सामान्य कोशिका चक्र के भाग के रूप में संख्या में बढ़ती है और विभाजित होती है। सेल का न्यूक्लियस यानी कोशिका का केंद्रक इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रत्येक न्यूक्लियस आनुवंशिक सामग्री, जिसे डीएनए कहा जाता है, उसमें इस प्रक्रिया को निर्देशित करने के निर्देश शामिल होते हैं। कभी कभी इस कोशिकाओं का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है। आमतौर पर डीएनए या तो खुद की मरम्मत करके या कोशिका को मरने का निर्देश देकर प्रतिक्रिया देता है। कैंसर में हालांकि कोशिकाओं के डीएनए के वे हिस्से जो कि कोशिकाओं के विभाजन को निर्देशित करते हैं, वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब ये भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो डीएनए स्वयं को ठीक करने के लिए या कोशिका को मरने का निर्देश देने के लिए असमर्थ होता है। इसके बजाय मरम्मत रहित डीएनए कोशिका के बढ़ाने को और अनियमित रूप से कैंसर की कोशिकाओं के रूप में पहचाने जाने वाले अति क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में विभाजित होने का कारण बनता है। जब कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती है और सामान्य कोशिकाओं को विस्थापित करती है तो एक ट्यूमर यानी गांठ बनता है। जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होता है, यह अपने स्वयं के लिए रक्त की आपूर्ति को विकसित करता है, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती है। वे टूट सकती है और पास की रक्तवाहिका में प्रवेश कर सकती है। रक्तवाहिकाओं में ये कैंसर की कोशिकाएं आपके शरीर के अन्य हिस्सों में प्रवेश कर सकती है और वहां अतिरिक्त ट्यूमर का निर्माण कर सकती है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। अतिरिक्त ट्यूमर फेफड़ों, लीवर यानी यकृत और हड्डियों जैसे क्षेत्रों में बनते हैं। एक अन्य तरीका कि जिससे कैंसर आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैलता है वो है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र के माध्यम से। कैंसर की कोशिकाएं ट्यूमर के पास लिम्फ वेसल्स यानी लसिका वाहिकाओं में दाखिल हो सकती है और फिर लिम्फ नोड्स यानी लसिका पर्व नामक छोटी ग्रंथियों तक पहुंच सकती है। यदि ये कैंसर की कोशिकाएं इन लिम्फ नोड्स यानी लसिका पर्व से गुजरती है तो वे आपके लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका प्रणाली के माध्यम से यात्रा करना जारी रख सकती है और अतिरिक्त ट्यूमर बना सकती है। यदि आपको कैंसर है तो आपके डॉक्टर टारगेटेड कैंसर सेल थेरापी यानी कैंसर की कोशिकाओं के लिए लक्षित चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं। टारगेटेड कैंसर थेरापी यानी कैंसर के लिए लक्षित चिकित्सा उन कोशिकाओं पर हमला करती है जिनमें कैंसर की कोशिकाओं के समान लक्षण होते हैं, लेकिन इन हमलों से आपकी सामान्य कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को सीमित करती है। टारगेटेड थेरापी यानी लक्षित चिकित्सा दो प्रकार की होती है। एक प्रकार के उपचार में छोटे अणु वाली दवाइयां शामिल होती है जो आपके कैंसर की कोशिकाओं के अंदर काम करती है। दूसरे प्रकार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नामक दवाइयां शामिल होती है जो आपके कैंसर की कोशिकाओं के बाहर के हिस्से में कार्य करती है। ये थेरापी चार में से किसी एक तरीके से काम करती है। कुछ चिकित्सक उन संकेतों को अवरुद्ध करते हैं जो जिनका उपयोग कैंसर की कोशिकाएं नए कैंसर की कोशिकाओं को बनाने के लिए करते हैं। अन्य थेरापी विषातक पदार्थ को स्राव करती है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को मार डालती है या नुकसान पहुंचाती है। कुछ थेरापी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उत्तेजित करती है। अन्य थेरापी कैंसर की कोशिकाओं के आसपास नई रक्तवाहिका के विकास को अवरुद्ध करती है, जिससे कैंसर की कोशिकाओं को विकसित होने के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। आपके डॉक्टर कौन सी दवाई लेने की सलाह दे सकते हैं, उसके आधार पर आपको मौखिक दवाई, दवाई का इंजेक्शन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यानी नस या उत्तंक में पदार्थ को धीमी गति से अंदर डालना वो दिया जा सकता है। यदि आपको एक इंट्राविजन इन्फ्यूजन यानी नस या उत्तंक में पदार्थ को धीमी गति से अंदर डालना दिया जाता है तो एक सुई आपके हाथ या बाह की एक नस में अंदर दाखिल की जाएगी। दवाई वाली एक थैली को नजदीक में लटकाया जाएगा जिसके साथ एक नली जुड़ी हुई होगी जो उस थैली को सुई के साथ जोड़ती है। बैग में से दवाई धीरे धीरे टपकेगी और नली के माध्यम से सुई में जाएगी और उसमें से आपके रक्त प्रवाह में जाएगी। जब आपको इस दवाई की पूरी खुराक दी जाएगी तो सुई को निकाल दिया जाएगा। आपके द्वारा टारगेटेड थेरापी यानी लक्षित चिकित्सा दी जाए
उसके बाद आपके डॉक्टर आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करेंगे। ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं है और फिर आप उस दिन घर जाएंगे।